Hello students, in the last video I was discussed about the drainage system. Two types of the drainage system in India. First is the Himalayan river systems from the Himalaya and the peninsula. In the last video I was discussed about the Ganga river system, Brahmaputra river system and Indus river system. And today we will discuss the peninsula river system. So everyone start and open your books. If you have not your books, then there is no problems because I also taught by the book. So ready. Peninsula rivers. The main water divided in peninsular rivers India is formed by the Western Ghat, which runs from the north to south close to the western coast. देखिए बेटा, आपको पता ही होगा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या हैं। तो एक बार समझ लीजिए, पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था, इस वीडियो में भी समझा दे रहे हैं स्टूडेंट्स। बेटा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो एरिया है बेटा, ये घाट बोले जाते हैं बिकॉज इट इज नियर द सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये ईस्ट साइड में है इसलिए इसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का एरिया। और बेटा ये वेस्ट साइड में है इसलिए हम इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो जो पेनिसुला रिवर्स है बेटा, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों से निकलती हैं। द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर्स आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जैसे ही तीन चार नदियां हैं बेटा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये पूर्व की तरफ बहती हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल होती हैं, गिरती हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ। और ये रिवर अपने माउथ पर मतलब मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है ना। जैसे ये माउंटेन से बह के आती हैं बेटा, जब ये ओशन में गिरती है तो यहीं पर इनका वाटर क्या है, कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहीं पर ये इसको जो पार्ट ये बनता है, मिट्टी का जो पार्ट बचता है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो बेस्ट एंड मेक्स स्टोरेज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि विच रिवर नॉट मेक डेल्टा मेक स्टोरेज। ठीक है ना। तो दो रिवर्स हैं बेटा, वो हैं नर्मदा और तापी। ये ऐसी दो रिवर्स हैं बेटा जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये स्टोरी बनाती हैं। और यही नहीं, ये बेटा ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है ना। हाँ, फ्लो करते हैं वेस्ट की तरफ और स्टोरी बनाती हैं। तो एक बार मैप में देख लीजिए कहाँ पर है ये बेटा, मैप आपके सामने है। ये देखिए नर्मदा रिवर रिवर यहाँ से निकल के बेटा यहाँ जाती हैं और ये है तापी। तो ये ऐसे दो रिवर्स हैं बेटा जो डेल्टा ना बना के स्टोरी बनाती हैं। देखिए स्टोरी वो होता है, जैसे देखिए रिवर जब पार्ट में डिवाइड हो जाती है यहाँ से यहाँ तक में, जैसे मान लो ये रिवर फ्लो होते आ रही है, इसका पार्ट डिवाइड हो गया ऐसे, तो ये जो बीच का ट्रेंगल जिससे शेप बन जाता है वो डेल्टा होता है। बट स्टोरी में क्या होता है कि नदियाँ रिवर्स का वाटर बेटा कहीं डिवाइड नहीं होता, डायरेक्ट जाकर के ओशियन फॉल होता है। ठीक है ना। जब ओशन फॉल होता है बेटा, तो यहीं पर जहाँ पर उसका पानी गिरता है, यहाँ पे बहुत गड्ढा, बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है। ठीक है ना। तो यहीं पर क्या होता है कि जो जहाज़ें आती हैं, शिप आती हैं, उनको यहाँ तक रुकने में बड़ा आसानी होता है इन्हीं की वजह से। ठीक है ना। चूँकि गहरा गड्ढा होता है तो इसलिए बहुत नज़दीक ये क्लोज पहुँच जाती है बाउंड्री के, इसलिए उसको ईश्वरी बोलते हैं। तो आपके समझ में आ गया ना कि ऐसी कौन सी क्वेश्चन यही बनता है कि राइट द टू रिवर्स नेम विच फॉर्म द ईश्वरीज। भाई हम देखते हैं, फर्स्ट है बेटा नर्मदा बेसिन। ठीक है ना। हम बात करेंगे नर्मदा रिवर के बारे में अब। द नर्मदा राइज इन द अमरकंटक हिल्स। तो इसका जो राइजिंग प्लेस है बेटा अमरकंटक हिल्स है मध्य प्रदेश में। इट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, ये पश्चिम की तरफ बहती है। इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फाल्टिंग। देखिए रिफ्ट वैली होती है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये लैंड है बेटा, और क्या होती है, ये प्रेशर की वजह से फट जाती है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे फट गई तो फटने से यहाँ से पानी निकलने लगता है, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। इट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट। अब देखिए ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स की लोकेशन मार्बल्स रॉक्स। तो मतलब जब ये रास्ते में चलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसका जो घुमावदार होता है प्लेस है ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन बनती है, मतलब नेचुरल साइड बनती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मार्बल रॉक्स भी ये इसके साइड सोची जाती है, जैसे नियर जबलपुर है। ठीक है ना। जबलपुर में मार्बल रॉक्स पाए जाते हैं, जहाँ से हम संगमरमर के पत्थर निकालते हैं। नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ज। गॉर्ज हमने पिछले वीडियो में बताया था, डीप घाटी होती है, वैली होती है ना। और धुआंधार फॉल्स। तो इसी पर बेटा क्या है, धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है, वो भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऑन विच रिवर द धुआंधार जलप्रपात धुआंधार फॉल्स आर इज फाउंड, where the river plunges over the steep rocks and some are the notable ones.
ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ज्वाइन द मेन स्ट्रीम्स राइट एंगल्स। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट को कवर करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस नोट्स हेल्प यू टू मच। बेटा दूसरा है बेटा द तापिन बेसिन, अबाउट 724 किलोमीटर लॉन्ग, राइज इन द सतपुड़ा रेंज इन बेताल मध्य प्रदेश। इट आल्सो फ्लो वेस्ट वर्ड इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। ये बेटा सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं बैतूल से मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा के सापेक्ष ही बहती रहती हैं। नेक्स्ट बेटा द गोदावरी बेसिन। ठीक है ना, अभी तक आप बुक से देख रहे थे, बट हमने एक नोट्स बनाया है, तो आप बेटा नोट्स से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक से बेहतर नोट्स तैयार किए जाते हैं, है ना। जो भी पॉइंट बुक्स में बेटा वो सब हम अपने नोट्स में इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट बेटा गोदावरी बेसिन, अबाउट 1500 किलोमीटर रन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये बेटा नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है गोदावरी रिवर। इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर। ये पेनिनसुला एरिया की सबसे लंबी रिवर है, और जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। चूँकि दक्षिण भारत की ये सभी नदियां हैं बेटा, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? आंसर इज गोदावरी बेसिन। नाउ नेक्स्ट है महानदी बेसिन। अब बेटा हम लोग बात करेंगे द महानदी बेसिन पर, ठीक है ना। महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़। इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, ये उड़ीसा से निकल के बेटा बे ऑफ बंगाल तक जाती है। इसकी जो लेंथ है 860 किलोमीटर है, और ये बेटा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होकर के जाती है। इतने एरिया को अपना पानी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट बेटा द कृष्णा बेसिन, मतलब कृष्णा रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। द कृष्णा फ्लो अबाउट द 1400 किलोमीटर। ये 1400 किलोमीटर की लंबाई तय करती है बेटा, और रीचेज बंगाल, और ये बंगाल जाके मतलब बंगाल में इसका वाटर गिरता है। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर द सम ट्रिब्यूटरीज। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो तुंगभद्रा है, कोयना है, मूसी है, घटप्रभा है और भीमा है। इट ड्रेनेज बेसिन शेयर बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आप ड्रेनेज बेसिन जानते होंगे, मतलब जिधर जिधर से नदियाँ होकर जाती हैं, जितना एरिया कवर करती हैं उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो जिससे महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ बेटा, आंध्र प्रदेश हुआ। अब नेक्स्ट है कावेरी बेसिन। कावेरी नदी बारे हम लोग देखेंगे। कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और बेटा कहाँ से? ब्रह्मगिरी रेंज से। राइज रीचेज द बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ द कुडुकुलोर इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 760 किलोमीटर्स। ठीक है ना, 760 किलोमीटर। द मेन्स ट्रिब्यूटरीज आर द अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये इसकी बेटा मेन रिवर्स हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु से होकर के जाती है। डू यू नो द कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? कावेरी बेटा सबसे मतलब भारत का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, नोन एज द शिव समुद्रम, जिसको शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। और इसमें बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और यहीं पर बेटा क्या है कि कोलार की गोल्ड माइन पाई जाती है। ठीक है ना, कोलार में, कर्नाटक में कोलार है, तो वहाँ से सोने की खादान मिलती है। यही इंडिया की सबसे अकेली खादान है। अब आपको बताना है द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल क्या है, ये आप सर्च करके बताइएगा कमेंट में। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर द सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट, द दामोदर, द ब्रह्मणी, द बैतरनी एंड द सुवर्ण रेखा। बड़ी नदियों के अलावा भी कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो छोटी भी हैं, लेकिन बट उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उनमें से दामोदर है, ब्रह्मगिरी है, बैतरनी है और सुवर्ण रेखा है। डू यू नो 71% of the world's surface covered with water, but 97% of is the salt water। ठीक है ना, हमारे अर्थ पर 3/4 मतलब 4 पार्ट अगर कर दिया जाए बेटा, तो उसमें से 3 पार्ट पर वाटर है, और उस तीनों पार्ट को अगर लिया जाए 100%, तो उसमें से 97 पार्ट जो परसेंट है बेटा वो साल्ट वाटर, चूँकि ओशन पाया जाता है। तो 3% आर द अवेलेबल एज ए फ्रेश वाटर। ठीक है ना, केवल 3% वाटर ही क्या है, एज ए फ्रेश वाटर है। उनमें से भी
है ना। बहुत सारा पानी क्या है नदियों में है, तालाबों में है, आइस के रूप में जमा हुआ है, और कुछ ही पानी क्या है हमारे अंडरग्राउंड पर है जिसको हम यूज़ करते हैं। सो वी मस्ट सेव द वाटर। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं लेक्स। यू में अब देखिए लेक क्या होता है बेटा, जैसे कि पानी आपने देखा ही होगा, झील, ठीक है ना। जैसे कश्मीर में बहुत सारी झील पाई जाती हैं, डल लेक है, हाउस बोट्स हैं, है ना। तो उनमें से भी हम इसके बारे में बात करेंगे, अबाउट द लेक्स के बारे में, और इसको हम अपने नोट से समझा देते हैं बेटा। चलिए बेटा बुक से ही पढ़ लीजिए। यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ द कश्मीर एंड द फेमस डल लेक्स, द हाउस बोट, द शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ द टूरिस्ट एवरी ईयर। आप कश्मीर से परिचित होंगे, वहाँ के डल लेक से, वहाँ पर तैरती हुई हाउस बोट से, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों से। सिमिलर यू मे हैव विजिटेड some other tourist spot near a lake and enjoyed the boating, swimming and other water games. Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist place did not have a lake, would they have seen the attractive as they are? कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर लेक्स ना हो, झीलें ना हो, तो क्या आपको अट्रैक्टिव लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो देखिए फाइंड आउट में लिखा है लेक्स आर द लार्ज एक्सटेंट कॉल्ड द सी, लाइक द कैस्पियन सी, डेड सी एंड द अरल सी, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे सी हैं बेटा जो वास्तव में सागर नहीं है, सी नहीं है, ये लेक्स हैं, लेकिन बट इनकी साइज बड़े होने की वजह से इनको लेक्स बोला जाता है। तो क्या होता है बेटा, एक बिग वाटर बॉडीज होती है जिसको हम लेक बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं। इंडिया हैज मेनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर्स इन साइज एंड अदर्स characteristics. Most lakes are permanent. Some contain waters only during the rainy seasons. तो बता रहे हैं कि कुछ ऐसी भी रिवर्स हैं इंडिया में जिनका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, कुछ में पानी हमेशा रहता है, कुछ में पानी जब बारिश होती है तब रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो कुछ ऐसे भी लेक्स हैं जो मेंडरिंग से बनते हैं, रिवर्स क्रॉस द फ्लड प्लेन्स, है ना, कट ऑफ द दैट लेटर डेवलप इनटू द ऑक्सबो लेक्स। मैंने बताया था कि जिस रिवर से हैं बहते बहते अगर इनका वाटर ऐसे घूम जाता है बेटा, और फिर ऐसे सपोज कीजिए ये है, ये ऐसे पानी बह रहा है बेटा, और इसके बाद ऐसे घूम गया पानी, फिर ऐसे बहने लगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कुछ समय बाद क्या होता है, फिर ये पानी सीधा ऐसे बहने लगता है, तो ये ऑक्सबो लेक के जैसे बन जाता है। बाद में क्या हो जाता है, रिवर से कट जाता है और एक लेक बन जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि चिल्का लेक है, द पुलिकट लेक है, द कोलेरू लेक है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमको लेक्स के नाम जान ले हैं बेटा, और इनका क्या यूज है इसको हमको समझना है। जैसे कि द सांभर लेक इन राजस्थान, ये क्या करती है बेटा, विच इज अ साल्ट लेक, इट्स वाटर इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो राजस्थान की एक लेक है, झील है जिसका नाम है सांभर, वहाँ से नमक का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम चलते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन, दे आर द ग्लेशियल ओरिजिन, इन अदर वर्ड्स फॉर्म व्हेन द ग्लेशियल डक इन आउट बेसिन्स। अब जैसे कुछ हैं बुलर लेक इन जम्मू कश्मीर, तो कुछ लेक्स के आप नाम जानिए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डल लेक्स, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड द बारापानी आर द सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। तो ये क्या है बेटा, फ्रेश वाटर लेक्स के नाम है ये। अब नेचुरल लेक्स के अलावा भी कुछ ऐसे सरकार ने बनवाए हैं जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जैसे कि उनमें से नाम है बेटा सच है द गुरु गोविंद सागर, मतलब भाखा नांगल प्रोजेक्ट पर एक लेक बनाया गया है जिसका नाम है गुरु गोविंद सागर। अब आइए समझते हैं कि इन लेक्स का हमारे देश से क्या रिलेट है, मतलब क्या किस तरीके से हमको फ़ायदा होता है। तो जाहिर सी बात है, वाटर में जो भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जैसे कि फिशिंग करना, है ना, टूरिस्ट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो ये सब क्या है बेटा, हम लेक से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसको हम अपने नोट से पढ़ा दे रहे हैं, रिवर पॉल्यूशन भी अपने नोट से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके का पॉल्यूशन होता है हमारे रिवर्स में और कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये ईयर आप जरूर याद रख लीजिएगा कि नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन प्लान, ठीक है ना, द एक्टिविटीज ऑफ द गंगा एक्शन प्लान GAP 1985 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरी बार बेटा क्या हुआ, मार्च 2000 में फिर इसको रिलॉन्च किया गया। इतना आपको याद रखना है। देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, रिवर्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, पहली बात तो वाटर का सोर्स हो गए। सेटलमेंट ऑफ द रिवर्स बैंक हैव डेवलप इनटू सिटीज, ठीक है ना, नदियों के सहारे जो भी शहर बसे हैं बेटा उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि वो शहरों को पानी प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद इसका यूज इरीगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में होता है। लेक्स प्रोवाइडेड एडिबल साल्ट,
ना। लेक से हमको साल्ट भी मिलता है, जैसे कि सांभर लेक से। इट प्रोवाइड फिशरीज इनलैंड चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, और इनसे ट्रांसपोर्ट भी होता है। काज ऑफ द रिवर पॉल्यूशन अगर हम देखें तो ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड्स, ठीक ना। तो रिवर पॉल्यूटेड क्यों हो रही बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब घर से जो हमारा कचरा निकलता है वो सब जाके नहरों से फिर जाके नदियों में गिर रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्थात छोटे शहरों से भी कचरा जाके उसमें, इंडस्ट्रियल भी है ना। आ हैवी लोड्स ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। और भी क्या है बेटा कि जो सिटी मतलब अ, उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, इनके भी जो गंदगी होती है, जो हैवी वाटर होते हैं, हैवी मतलब जो गंदे पानी होते हैं, ठीक ना, उनको भी डायरेक्ट ले जाके नदियों में डाल दिया जाता है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी इसका क्या है बेटा, मेन रीजन है। चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फ्रेंच पैटर्न रिजेंबलिंग ब्रांच ऑफ द ट्री, वो है बेटा डेंड्रिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इन विच अब द फॉलोइंग स्टेट द बुलर लेक, तो जाहिर सी बात है बुलर लेक बेटा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स, तो नर्मदा रिवर कहाँ बेटा, अमरकंटक से है। और साल्ट लेक बेटा कौन सी है आपकी, सांभर अभी हमने पढ़ाया ही था। लॉन्गेस्ट रिवर क्या बेटा, गोदावरी है। और लास्ट में क्या है कि रिफ्ट वैली से बेटा कौन बहती है, तापी, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। हाँ बेटा, फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उसको जरूर देख लेना, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ ग्रेट डे।